हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? या परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो सभी गाइस अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जल्दी इनवाइट कर दीजिए। हेलो प्रज्ञा, हाउ आर यू बच्चे? चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है। चलिए, एक बारी मुझे थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। हेलो एवरीवन, हाँ, चलिए। एक बारी सभी बच्चे कंफर्म करेंगे, क्या सब चीजें विजिबल है? हेलो एवरीवन, हेलो रितु, हेलो अर्चित। चलिए, हाउ यू ऑल? हेलो बच्चों, गिव मी अ सेकेंड, बस एक बारी मैं देख लूं कि क्या सब चीजें एकदम परफेक्ट चल रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अरे वाह, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके बच्चों। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतने डेडिकेटेड बच्चे मैंने नहीं देखे आज तक। अभी हम चलिए, so hello everyone, welcome to our channel and welcome to today's session. तो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। और प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि हम लोगों ने बात स्टार्ट कर भी दी थी कि बेसिकली ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका बच्चे? दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, हाँ सभी बच्चे बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। वेरी गुड, किसका है बच्चे? मोशन अंडर ग्रेविटी। गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा देख लूं एक बारी क्या आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा हूं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ओके ओके। चलिए, अरे वाह, हाँ तो 7 पीपल आर वॉचिंग। ओके ओके ओके। चलिए, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, और सब पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। चलिए चलिए, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई नहीं। देखिए, हाँ एक्चुअली हम लोगों का मेन काम क्या है, हमें अपने से भी ध्यान देना है ना। पढ़ाई चलती रहेगी, लोग बाग मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, हमें अपने फोकस को एकदम स्ट्राइक करना है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बेनिफिट उठा लेते हैं कि वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड तो है ना, कभी भी देख लेंगे, तो दैट्स देयर पार्ट, उनकी अपनी सोच है। हमें अपने काम से मतलब रखना है, और हमें अपने कारवां को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलना है। जो जो जुड़ता चला जाएगा बहुत अच्छा लगेगा, जो जो पीछे होता चला जाएगा, वन डे यू विल रियलाइज कि वो लोग कहाँ स्टैंड करेंगे और आप लोग कहाँ स्टैंड करने वाले। चलिए, तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते। लेट्स रिकैप इट। पहली सुबह वाली क्लास को हम थोड़ा सा रिकैप करते, तो हम लोगों ने बात करी थी कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे थे, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल हमेशा, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कोशिश करेगी कि वो एक्सेलरेशन को अटेन करने की कोशिश करे। तो जो भी पाथ, जो भी ट्रेजेक्टरी बनेगा, वो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल बनने वाला है। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे फॉर्मुलेस डिराइव किए थे ना बच्चों, याद है? तो आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था, टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी तब यूज करेंगे अगर यू और एंगल गिवन है हम लोगों को। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एंगल क्या था? एंगल थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। याद रखना बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो भी एंगल था वो थीटा था हमारे पास। अगर हमें वर्टिकल के साथ दे दिया जाए, तो वर्टिकल के साथ दे दिया जाए तो हमें 90 माइनस थीटा यूज करना होगा। देखिए, अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि ये थीटा है, तो बच्चों प्लीज पे अटेंशन, आप ये थीटा यूज नहीं करेंगे। थीटा तो हमेशा हमारे वाला यही एंगल होता है, तो हम लोग 90 माइनस थीटा यूज करेंगे इन वाले फॉर्मुलेज में, और विल गेट दी सेम आंसर। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। बस ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान देखते थे ना आप लोग? हाँ, शक्तिमान में शक्तिमान क्या कहता था लास्ट में? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये वही मोटी बातें जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। एच का फॉर्मूला देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यू वाई बोले तो जो भी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें गिवन होगा, वेक्टर फॉर्म में जे कंपोनेंट जो भी होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्सलेशन इन वाई। अच्छा, ये मोड क्यों लिखा है हम लोगों ने? मोड का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं।
तो हमें समझ में आ जाएगी चीज़ों को, टेंशन नहीं लेना, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए अब हम बात करें रेंज, रेंज की वैल्यू क्या देखी थी हम लोगों ने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी ना? फिर हम लोगों ने देखा था ये मैक्सिमम कब होती है? व्हेन थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 45 डिग्री। क्यों थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे क्या हो जाता है? थीटा की वैल्यू 45 पे sin 90 हो जाता है और sin 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो हमें sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना था और 2 थीटा को मैक्सिमम करने का एक ही तरीका है, थीटा की वैल्यू कितनी कर दो? 45 डिग्री। फिर ये आ गया। अब देखिए एनी इंस्टेंट का मतलब क्या है? इसको अब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, देखिए बच्चों अब ध्यान से सुनना, प्लीज़ पे अटेंशन। ये हमारे पास वही एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वही वाई एक्सिस और ये हमारे पास u है, हैविंग सम एंगल थीटा। चलिए, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, तो ऑब्वियसली जी नीचे की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी? एक्सेलरेशन के पाथ को अटेन करते ये ऐसे ही जाएगी। चलिए, अब चली गई तो हम लोगों को बोला गया कि किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? सुबह हम इसके बारे में बात कर चुके थे, एक्स, वाई। अच्छा एक बात और बताइए, इस पे इधर कितनी वेलोसिटी है? u cos थीटा और इधर कितनी है बच्चे? u sin थीटा। ये भी हम बात कर चुके थे। u cos थीटा यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी रहेगी बच्चों? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो u cos थीटा तो एज इट इज रहेगी, लेकिन u sin थीटा चेंज हो जाएगा बच्चों। u sin थीटा ना लिख के मैं इसको vy लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं? vx। लेकिन देखिए हमें पता है Vx और Ux बेसिकली क्या है कि Ux इज इक्वल टू Vx रहने वाली है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बच्चों एक चीज और, अगर हम लोग क्लास में बैठे होते ना तो मैं अपने पीछे पीछे बुलवाता हूँ, यस सर, यस सर, यस सर, ये मेरी आदत है। जब हम फिजिकल क्लास में बैठेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपको पढ़ने में और भी बहुत मजा आने वाला है। ये तो अभी पिक्चर है मेरे दोस्त, है ना? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर जब दिखेगी, जब लाइव सेशन में बैठेंगे, लाइव सेशन में देखेंगे तो यू गाइस गोना लव द फिजिक्स, यू गाइस गोना लव फिजिक्स क्लास, दैट इज फॉर श्योर। बट मैं अभी ये कह रहा हूँ जो कि हम लोग अभी वर्चुअल क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप ना घर पे कमरा बंद करके ना मेरे पीछे पीछे बोलना, यस सर आ गया समझ में, तो मैं सोचूंगा कि मुझ तक आपकी आवाजें पहुंच जाएंगी, दैट इज फॉर श्योर। तो है ना, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे ना उतना ही मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ और ये मेरा पीछे बुलवाने का रीजन भी क्या है, वो रीजन भी मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि आ, पढ़ते पढ़ते ना दिमाग कहीं और चला जाता है। मतलब होता क्या है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, और जो ये प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली सिचुएशन है ना, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है। क्योंकि अगर इस लेक्चर के दौरान 2 सेकंड के लिए भी मन डाइवर्ट हुआ ना, तो ये लगा लेना आने वाला लेक्चर नहीं समझ में आने वाला। फिर सोचेंगे अरे ये क्या करा दिया सर ने, ये क्या हो गया सर, आज का लेक्चर तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वो मजेदार इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोगों ने ढंग से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ा। इसलिए कह रहा हूं कि पीछे पीछे बोलना, जितना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना ही मजा फिजिक्स की क्लास में आने वाला है। ये बात की तो गारंटी है बच्चे, गारंटी। कोई नहीं वरना इट्स ओके, टेंशन ना लेना। चलिए 1 सेकंड दीजिए बस। चलिए ठीक है, अब ठीक है, नाउ दिस इज फाइन। चलिए अब कंप्लीटली अच्छे, अब ठीक है, हाँ ठीक है ना बच्चों। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे पास इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में, नाउ दिस इज परफेक्ट। आइए चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी पढ़ाई। नहीं वीडियो बार बार पॉज नहीं हो रही है अखिल, आप थोड़ा सा अपनी नेट का कनेक्टिविटी देखिए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एकदम हाई डेटा पे है। इवन यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 Mbps स्पीड है, तो बहुत अच्छे से ट्रांसमिशन हो रहा है, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझ में आया कि यू मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, तो सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहने वाली है। तो ये किसके बराबर रहेगी? यू cos थीटा। लेकिन फाइन जो इनिशियल मतलब इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी यू sin थीटा। किसी भी टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो v का फॉर्मूला लगाओ बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस एटी।
v बोले तो वर्टिकल वेलोसिटी यानी y डायरेक्शन में, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, g नीचे लग रहा है तो माइनस gt। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना? अगर पूरे टाइम में, पूरा टाइम बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए कितनी वेलोसिटी से वो हिट करने वाला है, तो vy दिस इज इक्वल टू uy कितना बच्चे, u sin थीटा माइनस जी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी देखिए कितना आ गया, 2u sin थीटा बाई जी। जी ने जी को मारा u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा यानी माइनस u sin थीटा, समझ में आ गया? माइनस u sin थीटा का मतलब क्या है कि जब वो वापसी आ रहा होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, वो उसी वेलोसिटी से करेगा जिस वेलोसिटी से छोड़ा गया है। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। जितनी वेलोसिटी से छोड़ोगे, कंडीशन दो, ये जी कांस्टेंट रहना चाहिए और कोई भी ड्रैगिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे जिस वेलोसिटी से फेंका गया उसी वेलोसिटी से वापसी वो हिट करने वाला है। चलिए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, अब हमें पता है इधर Vx है, इधर Vy है, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इधर जाएगा ना बेटा, Vt। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी किससी हो जाएगी, तो Vt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी एट एनी टाइम t मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, जल्दी बताएंगे, वेक्टर फॉर्म में Vx i कैप प्लस Vy j कैप। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही है? अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक तो ये टेबल आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे। सेकेंडली हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आपको ना कोई भी डेटा गिवन है, उसका वेक्टर और वेक्टर गिवन है तो उसको कंपोनेंट्स में डिसोल्व करना आना चाहिए। क्या इन सब चीजों में आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो जल्दी यस कीजिए, नहीं तो प्लीज मुझे रिपीट कराइए, बोलिए, मैं जहां पर बोलेंगे मैं रिपीट कर दूंगा, जल्दी गाइस। हाँ, कोई ऐसी चीज जो आप लोग रिपीट कराना चाहते हो? परफेक्ट 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 परफेक्ट, चलिए बहुत सुंदर। चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई थी हमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या थी हम लोगों के पास? होल्ड ऑन होल्ड ऑन। चलिए होल्ड ऑन। ओके 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 डन। हाँ सही है, ठीक है ना? नाउ वेरी गुड। अब हमने बोला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों को आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहती है, देखना बच्चों, हमने क्या बोला था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोगों ने बोला कि मान लो ये आपके पास वही x है, ये आपके पास वही y है और ये आपकी ट्रेजेक्ट्री है, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब देखिए शेप को देख के तो हमें समझ में आ गया कि ये समाओ पैराबोला है। कैसा है बच्चों ये? पैराबोला की शेप है ना? कैसी शेप है बच्चों ये? पैराबोला की शेप दिखाई दे रही है हम लोगों को। चलिए, अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन तो ये होती है y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा बना सकते हैं? क्या हम बना सकते हैं? देखिए अब एक बार बताइए, किसी भी टाइम टी पर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x कोमा y। मतलब क्या है, यहाँ इसने x चला और ये कितना चला बच्चों, y। ठीक है ना? किसी भी टाइम टी पर ना, अब देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ux इंटू टी या u cos थीटा इंटू टी। वर्टिकल y देखिए, y को क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या इस इक्वेशन को लिख लीजिए, या इस इक्वेशन को लिख लीजिए। यू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो दोनों ही फॉर्मेट करा देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, टी। टी को निकाल लीजिए। चलिए टी को निकाल लीजिए, पहली इक्वेशन में से निकालो टी को। अगर टी को निकालते हैं तो क्या इक्वेशन बनी बेटे मेरे पास, u बाय यू एक्स। इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू देखिए क्या बनी बेटा, y दिस इज इक्वल टू यू बाय t की वैल्यू क्या है बेटा, x बाय यू एक्स माइनस हाफ g इंटू टी। टी की वैल्यू देखिए क्या ही है,
एक्स स्क्वायर बाय यू एक्स का स्क्वायर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यूएक्स और वी वाई की टर्म में। दूसरी इक्वेशन क्या है? अब मैं इस वाली इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यू कॉस थीटा इंटू टी। चलिए टी की वैल्यू देखिए क्या है बेटा? एक्स बाय यू कॉस थीटा। पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू देखना क्या बनी बेटा? u साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू क्या बचे? x बाय यू कॉस थीटा -1/2 g इंटू एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। लो जी, देखो u ने u को कैंसिल आउट किया, तो व्हाट विल वी हैव? y दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, x बाहर आ जाओ इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। देखिए दोनों इक्वेशन में, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, इक्वेशन नंबर फोर्थ देखो, y और x में रिलेशन होगी। y और x की इक्वेशन को हम ट्रांजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं। चलिए y और x में अगर मैं रिलेशन देखूं, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो y की पावर 1 और x की मैक्सिमम पावर 2, तो ये कैसी शेप बनने वाली है बेटा? पैराबोला। वेरी गुड, कैसी शेप बनने वाली है बच्चों? पैराबोला। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए y की वैल्यू 1 है, x की पावर 2 है, अगेन कैसी शेप बनी? पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा? तो बनाने का तरीका क्या होता था? हाइड द लीनियर पावर, लीनियर पावर को हाइड कर दीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। नेगेटिव है तो माइनस टी स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो जिसकी लीनियर पावर होती है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन बनेगी? वाई। किधर वाई? नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। चलिए जी, बहुत सुंदर। बोलो इतना समझ में आया क्या? इफ यस देन राइट वाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों इक्वेशंस आपकी स्टैंडर्ड है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर पेपर, हर बुक्स में मिल जाती है ये वाली इक्वेशन तो। एक्स टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये वाली इक्वेशन ज्यादा अच्छी किताबों में ही मिलती है, तो इसलिए कह रहा हूँ इस वाली इक्वेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं लिख देता हूँ उस वाली इक्वेशन को। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बनी बच्चे? x इंटू यू वाई बाय यू एक्स -1/2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वेयर बाय यू एक्स का स्क्वेयर। लो, एक इक्वेशन ये बन गई। चलिए अब ये आपके सामने कुछ फॉर्मुलेज आ गए, इन फॉर्मुलेज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन करना है। करें भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए मैंने बोला कि अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी अगर मेरे पास गिवन है, याद करना बच्चे, 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए, अरे सर ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया। 3i प्लस 4j से तो दोस्ती हो गई होगी आप लोगों को। 3i प्लस 4j, चलिए 3i प्लस 4j दे दिया हम लोगों को। किसको बोला गया? कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला पॉइंट। सेकंड, रेंज। थर्ड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फोर्थ, फाइनल मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। एट टाइम की वैल्यू दे दूं, इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और क्या निकाल सकते हैं? चलिए यही सब चीजें निकाल लेते हैं, जल्दी बोलिए। अब इस इक्वेशन को देख के क्या आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या ये चीजें क्या है? देखो वेक्टर, पहले ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का दे दिया कि वेलोसिटी गिवन है आई और जे कैप में। अब आई और जे कैप में तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, जल्दी बताइए। थीटा वाला या या यूएक्स यूआई वाला? थीटा वाला या यूएक्स यूआई वाला? जल्दी बताइए, थीटा वाला या यूएक्स यूआई वाला? वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, थीटा वाला या यूएक्स यूआई वाला। नहीं नहीं नहीं, ये 11th क्लास है बच्चे, 11th क्लास चल रही है, 12th की नहीं है। 12th की क्लास होती है 2 से 3। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, थीटा नहीं, थीटा नहीं, थीटा नहीं। हाँ थीटा भी लगा सकते हो आप लोग, अरे थीटा भी लगा सकते हो, बट ध्यान से नहीं देखा आप लोगों ने, चीजों को देखो ना ध्यान से।
ये क्या है? ux कितना है? 3। ये क्या है? uy कितना है? 4। अरे तो टाइम की वैल्यू देखो ना, टाइम कितना आ गया बच्चे? 2 इंटू uy कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4/5। 4/5 सेकेंड्स टाइम आ गया। नहीं आया समझ में? टाइम ऑफ फ्लाइट यही है ना बच्चे, 2 इंटू यू वाई बाई ए वाई। ठीक है, ए वाई कितना हो जाएगा जी? 10। 10 लेके चलेंगे अपनी क्वेश्चन में। चलिए एच देखिए, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट, यू वाई कितना है? 4। 4 बोले तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 यानी 8/10 यानी 0.8 मीटर। रेंज देखिए क्या हो गई? अरे डायरेक्ट फॉर्मूला तो है बच्चों, 2 इंटू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू यू वाई की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई 10 5 यानी 12/5 मीटर। अरे इसमें क्या दिक्कत आई बच्चे? हाँ आप चाहो तो थीटा वाला भी निकाल सकते हो, थीटा वाला दिखाऊं कैसे निकालेंगे? चलिए आइए, वो सेम आंसर आएगा, टेंशन काहे ले रहे हो आप लोग। यू वाई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये 3 आई है, ये 4 आई है, यानी u कितना बना आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी बनी 5 और ये एंगल कितना बना बच्चों? 53 डिग्री पर। यानी मुझे थीटा पता लग गया, कितना है बच्चों? 53। और u कितना है बच्चों? 5। रख के देखो, रख के देखो, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 इंटू 5। यू की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब लोग, u और थीटा पता लग गया। चलो 2 इंटू 5 साइन 53। साइन 53 कितना होता है जल्दी बताएंगे? डिवाइडेड बाई 10। साइन 53 कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये 53 रहा, ये 3 रहा, ये 4 रहा, ये 5 रहा, यानी 4/5। 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4/5। 10 ने 10 को मारा तो आंसर देखिए अभी भी 4/5 सेकेंड ही आया होगा। देखो, तो टेंशन काहे ले रहे हो भाई? आप बताओ ना, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। जब वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर की टर्म्स में गिवन होगी तो ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम डायरेक्ट, और जब u और थीटा की टर्म्स में गिवन होगी तो ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। दोनों ही लगा के देखे, आंसर सेम आया। इजी कौन सा था जल्दी बताए? इजी कौन सा था, यू एक्स यू वाई वाला या थीटा वाला? यू एक्स यू वाई वाला या थीटा वाला? सभी बच्चे बोलेंगे इजी कौन सा था, यू एक्स यू वाई वाला या थीटा वाला? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और दे दूं बच्चे। चलो ये क्वेश्चन अब सभी करके दिखाएंगे मेरे पास, कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 6i प्लस 10j। 6i प्लस 10j। u वेक्टर गिवन है मेरे पास 6i प्लस 10j। फाइंड रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, h मैक्सिमम, टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी सभी बच्चे निकालेंगे, फॉर्मूले में यहां पे लिख देता हूं। जल्दी जल्दी। अरे वाह, आ भी गया आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत इजी है ना। चलो टाइम देखिए, टाइम कितना है बच्चे? टाइम आया 2 इंटू 10/10, तो टाइम तो आया 2 सेकेंड्स। एच मैक्स देखिए, एच मैक्स कितनी है? एच मैक्स कितनी है? एच मैक्स कितनी आई? 10 इंटू 10/20 यानी
5 मीटर। रेंज कितनी आई? 2 × 6 × 10/10 यानी 12 मीटर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाई और एक्स की टर्म है बेटा, वाई और एक्स की टर्म है, यानी वाई और एक्स की टर्म है, यानी क्या हो जाएगा बेटा? यू वाई यानी 10/6 × x-1/2 × g × x स्क्वायर बाय u cos थीटा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। लो जी, g की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो व्हाट विल वी हैव? 5/3x माइनस 5/36x स्क्वायर। लो, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। मैं कह रहा हूँ कैसा भी क्वेश्चन हमें गिवन क्यों ना हो, हमें डरना थोड़ी ना है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये चीजें समझ में आई क्या? इफ यस देन राइट वाई, इफ नो देन बताइए कहां पर डाउट आया है। अब ये बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन इजी है या मुश्किल है? सभी बच्चे बोलेंगे, बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन इजी है या मुश्किल है? सर क्लियर, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। इफ u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड and theta with horizontal, theta with horizontal is 60 डिग्री। थीटा विद वर्टिकल कर रहे हैं, थीटा विद वर्टिकल है बच्चों, थीटा विद वर्टिकल इज 60 डिग्री। फाइंड h max, r range and time of flight। ध्यान से सुनना बच्चे, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, प्रोजेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल एक्सिस। फाइंड एच मैक्स, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे ये बताइए जल्दी जल्दी कि थीटा कितना लेके चले, थीटा कितना रखे? 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। थीटा बताइए, थीटा कितना लेके चलेंगे? थीटा कितना लेके चलेंगे? अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 30 समझ में आ गया यार, यही तो छोटी छोटी बातें हैं। देखिए लेक्चर अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो किसी भी पॉइंट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, ये तो श्योरिटी है। तो थीटा की वैल्यू अब क्या लेके चलेंगे बेटे? 60 नहीं सर, 30। यू की वैल्यू है हमारे पास 30। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, 2 × 30 × sin 30 डिवाइडेड बाई 10। लो भैया, 10, तो 10 ने 10 को मारा, 30 ने 30 को मारा है ना, तो 3 आ गया, मतलब 2 आ गया। 3 सेकेंड्स टाइम पीरियड आया, 3 सेकेंड्स। क्या सबका यही आया टाइम पीरियड 3 सेकेंड? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू गाइज आर अमेजिंग। चलिए रेंज देखिए, रेंज का फॉर्मूला क्या बेटा? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। चलिए जी, u कितना है? 30 का स्क्वायर यानी 30 × 30 इंटू साइन ऑफ 2 × 30 यानी 60 बाय जी। जी की वैल्यू ने 10 मारा, 90√3/2, 90√3/2, और √3/2 बोले तो 45√3। ये आ गई मीटर। 45√3 आ गया आपके पास। नहीं भाई नहीं, 45√3 आएगा बच्चों। देखो ध्यान से कैलकुलेशन में, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना। यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ परफेक्ट है। हाँ 45√3, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए क्या अभी आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? सभी बच्चे बोलेंगे बेटा, सभी बच्चे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसमें एक और टाइप करा दूं। देखिए अब आपके पास एक टाइप ये हो गई, एक टाइप वेक्टर वाली हो गई। चलिए एक टाइप और कर लेते हैं। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट? नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन। दी हाइट y and distance x along the horizontal, the height y, the height y and
distance x along the horizontal and distance x along the horizontal साथ के साथ लिखेंगे बेटा for a body projected in xy plane for a body is projected in xy plane चलिए भैया for a body is projected in xy plane is given by y is equal to 80 minus 5t square and x is equal to 6 into t. ये इक्वेशन गिवन है बच्चों हमें. अब हमसे बोला गया द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी हैव टू फाइंड initial speed of projection, find initial speed of projection, A part, time of flight, range and angle of projection. Time of flight, range and angle of projection. Time of flight, range and angle of projection. ये यू लिख लो. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए जी जल्दी बताइए कैसे करें. वेरी गुड जल्दी. चलिए अब बताइए कैसे करें. ये तो सर बड़ा मुश्किल वाला काम आ गया है ना. चलो अब कैसे करें. हाँ गेस वेरी गुड. देखिए वाई टी एक्स टी रिलेशन गिवन है तो क्या कर सकते हैं. एक टी की वैल्यू, अरे भैया टी की वैल्यू रख के चले जाओगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी यानी पैराबोला शेप आ जाएगी. ठीक है कोई इशू नहीं है. वो तो वो आ गई ना बेटा शेप ऑफ द पैराबोला. जो आप कह रहे हो कि टी को एलिमिनेट कर दो, टी को एलिमिनेट करके तो शेप ऑफ द पैराबोला आ गया ना. तो शेप ऑफ द पैराबोला आ गया. बट ये थोड़ी ना क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, थीटा निकालना है. चारों चीजें निकालनी है हम लोगों को. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे आ जाएगी. एलिमिनेट कर दीजिए टी. आप बताइए. हाँ वेरी गुड. जल्दी बताओ भाई. टाइम, अरे रे नहीं. हाँ एस टी वाई टी रिलेशन आ गई. अब क्या करें एस टी वाई टी से. सभी बच्चे बोलेंगे भाई. हम्म दिक्कत आ गई ना. चलिए अब हम बताते हैं. अब एक बार बताओ जैसे इक्वेशन बनी क्यों ना मैं इसको डी वाई बाई डी टी करूं. चलो करो. डी वाई बाई डी टी क्या आ गया बेटा 8 - 10t. और ये क्या आ गई बच्चे वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन वाई डायरेक्शन. एट एनी इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई ना वाई में. वी वाई देखो डिफरेंशिएशन का रूल आ गया यहाँ पर भैया. वाई टी का फंक्शन है तो वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स कितना आ जाएगा वी एक्स. दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू टी 6. लो जी. अब याद करो वी एक्स आया ये, लेकिन हमें तो क्या चाहिए सर. हमें u कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर चाहिए. भाई इनिशियल वेलोसिटी तभी तो आएगी. याद करो क्वेश्चन में कैसे करते थे बेटा. इधर यू एक्स होता था, इधर यू वाई होता था, तब जाके ये u होता था. तो u को हम क्या लिखते थे अंडर रूट ऑफ यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन.
लिखा था ना? लेकिन ये तो वर्टिकल वेलोसिटी और मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स आ गया। लेकिन ध्यान रखो, भैया एक्स में तो सर चेंज होगा ही नहीं, मतलब जो वीएक्स है वही यूएक्स है, यानी वही 6 आ गया हमारे पास। अब इसमें इनिशियल टाइम पर ui निकालना, इनिशियल का मतलब बताइए, t इक्वल्स टू 0, वेरी गुड, t इक्वल्स टू 0। तो uy कितना बन जाएगा बेटा, 0 पुट कर दीजिए, 8 आ गया, लो। यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता लग गई, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन पता लग गई। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूं तीनों ही टाइप आपको कवर करा दिए। अगर एक्स टी वाई टी रिलेशन आ गया तो, वेक्टर फॉर्म आ गई तो, थीटा यू आ गया तो, बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ये बताइए, क्या ये तरीका समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिपीट करें, सभी बच्चे लिखेंगे क्या? कोई नहीं, अगर नहीं भी आए तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट आप मुझे ये बताइए, क्या ये मेथड समझ में आया क्या? देखिए हमने क्या किया, एक बार रिपीट करता हूँ अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिश ये रहती है कम क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत, मतलब कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कम से कम यूज करें, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दिमाग में बैठाया जाए कि हाँ ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। वरना सुबह से शाम तक थीटा और यू पे ही देता रहूंगा एंगल, ये ले लो, अब एंगल ये ले लो, वेलोसिटी करो और तुम खुश हो जाओगे। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो गए काम से हम तो, है ना? तो कोशिश ये रहती है हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको कवर कराए, बाकी तो मेथड सेम है, यू हैव टू फॉलो इट बस। तो हमने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई, डिफरेंशिएट करें, इसको करा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स आ गई। लेकिन अभी क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूएक्स यूवाई चाहिए, वीएक्स वीवाई नहीं चाहिए। वीएक्स वीवाई तो क्या किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। लेकिन हमने यहाँ से क्या देखा, वीएक्स और यूएक्स दोनों सेम होती है, अभी तक यही पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और यहाँ से डेटा भी दिखाई दे रहा है कि 6 मीटर है, 6 इज अ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए वी वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। चलिए, तो ये यूएक्स आ गया। अब यहाँ पे वी वाई निकालना है, वी वाई गिवन है, यू वाई निकालना है। तो यू वाई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल का मतलब समझाया था, टी इक्वल्स टू 0 पुट करो ना, टी इक्वल्स टू 0 पर, तो 8 आ गया। चलिए अब इजी रह गया हमारे लिए क्वेश्चन। अब क्या हुआ बच्चा हमारे लिए, चलिए देखिए, अब किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, लेकिन वो कितने, 6 इधर है और 8 इधर है, ये डेटा हमें गिवन है। तो ध्यान से देखिए, ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी 8 बना। तो ये कैसे निकालेंगे बताइए, u कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी u की वैल्यू आ गई 10, यानी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10। अब हमें ये एंगल निकालना है बेटा, ये एंगल निकालने के लिए टेंजेंट कर दो। टेंजेंट थीटा कितना हो गया बेटा, 8/6। 8/6 का मतलब 4/3, और 4/3 आपको पता है कितने पर होता है बेटा, 53 पर। थीटा की वैल्यू आ गई 53, लो भैया थीटा 53 आ गया, यू आपका 10 आ गया। रेंज निकालनी है, अब देखिए ध्यान से, यूएक्स यूआई पता लग गई आपको, यूएक्स यूआई पता लग गई, जी की वैल्यू 10 है, फॉर्मूला रखो, आंसर आ गया। बताइए क्या आप लोग कर सकते हो, यस या नो? क्या आप लोग कर सकते हो, यस या नो? अगर कर सकते हैं तो जल्दी बताइए, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। अच्छा क्वेश्चन था, अनडाउटेडली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज किया गया था। चलिए एक क्वेश्चन और दे दूं, लो कर लो, वही सेम क्वेश्चन है भाई, इक्वेशन चेंज कर रहा हूं। हाँ, 40 - 5t² और x हो गया हमारे पास 3t। चलो सेम वही सब चीजें निकाल दो, फाइंड u, t, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, थीटा, जो भी निकाल सकते हो सब निकाल दीजिए। जल्दी सभी बच्चे बोलेंगे, क्या ये बातें समझ में आई क्या बच्चों? जल्दी जल्दी निकालेंगे, चलो आप भी करो मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए मैं भी करता हूँ, फिर चेक करेंगे किसका है।
अरे सेम ही क्वेश्चन बन गया ये तो। है, सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। चलो, लो आ गए ये तो। यूएक्स की वैल्यू 3 आई, यूआई की वैल्यू 4 आई, यू 5 आया, थीटा 53 आया। बस अब तो कर लो, सेम ही क्वेश्चन हो गए तो, है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब हम लोगों ने तीन टाइप के क्वेश्चन देखे, तीनों टाइप के क्वेश्चन से एक बारी देख लेते हैं कि अगर हमें यू और थीटा गिवन है तो, हमें यू वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो, और अगर हमें y और t का रिलेशन और x और t का रिलेशन गिवन है तो। ये थोड़ा टाइप मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको एक बारी रिपीट करा के दोबारा एक क्वेश्चन दे दिया। जल्दी बताइए। डन, परफेक्ट। क्या सभी एग्री करेंगे इस बात को? सभी बच्चे बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, अब देखिए, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा है ना बेटे, आपकी बुक्स में ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल के नाम से करके मिलेगा। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल को ही सबसे टिपिकल प्रोजेक्टाइल माना गया। जो अभी हम लोगों ने किया था वो था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्या था बच्चे वो? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एक है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये इजी है, देखो अभी समझाता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? ग्राउंड है, ये हमारी कोई भी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h मान ली हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हमारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बॉल तो नहीं है, मार्कर है, मार्कर से काम चला लेते हैं ये ऐसे। अब मैंने ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकना है, यानी मुझे अपनी वेलोसिटी यू डायरेक्शन देनी है, ए डायरेक्शन में। अच्छा, जब मैं इसको फेंकूंगा तो यूएक्स की वैल्यू यू होगी, क्योंकि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा ना ऐसे, तो ये एक ऐसे पाथ फॉलो करने वाला है ना। ये एक ऐसे पाथ फॉलो करने वाला है ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यूएक्स होगी, यानी इनिशियल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करूं और वर्टिकल मोशन के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना बच्चों। तो हमने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल मोशन में यू इनिशियल वेलोसिटी, यूएक्स तो यू है। जैसे ही यूएक्स रिलीज किया उस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यानी यूवाई के बारे में बताइए जल्दी। मैंने इसको ऐसे छोड़ा, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी यू, यानी इट में भी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस टाइम इसको यू से फेंका, उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पे टी इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियल पर, यू आई बताइए कितना है? यू आई की वैल्यू जल्दी बताइए कितनी है? नहीं पाठक, वीटी का रिलेशन नहीं मिलने वाला बच्चे, टेंशन ना ले। हाँ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जिस इंस्टेंट पर इसको ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल पैरेलल टू दी अर्थ, उस टाइम पर बताइए यू वाई कितना था? कुछ होगा या जीरो होगा? अरे नहीं भाई, ये कहाँ पहुंच रहे हो तुम, डी वाई बाई डी टी। इधर देखो, मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे फेंका, ऐसे सीधा। उस टाइम पर वो नीचे वाली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। इसमें क्या दिमाग लगा गए भाई तुम लोग? ये कितना था यू, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। लेकिन जैसे ही ये हाथ से रिलीज हुआ, कौन एक्ट हुआ? ग्रेविटी। कौन एक्ट हुआ? ग्रेविटी। और ग्रेविटी बाबा इस पे किधर लगेंगे रे? नीचे। जैसे ही ग्रेविटी लगेगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी काम में आ जाएगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो भैया, इसकी वी एक्स भी यू रहेगी, एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन की कंडीशन याद कर लो भाई। लेकिन वी वाई जीरो है, यू वाई जीरो है। वी वाई कुछ होगा, कितना होगा? यू वाई प्लस ए वाई टी से निकालेंगे सर। देखो, अगर ये मैंने अपना ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मान लिया,
तो ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव मानूंगा, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव मानूंगा। बताइए वी वाई 0 माइनस ए वाई इंटू टी, और ए वाई कितना है जी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस जी टी। नहीं आया, माइनस जी टी। जल्दी बताइए, क्या आप लोग ये समझ पाए क्या बच्चों? प्लीज सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये चीजें समझ में आई क्या? डू रिप्लाई एवरीवन। नहीं आया वंदना? क्या नहीं आया बच्चे? ये तो बहुत इजी है यार, एक बार बताओ ना। देखो, जैसे मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये सीधा जाएगा ना, नीचे थोड़ी ना जाएगा। नीचे का मतलब तो ये होती है। तो जब इसको छोड़ा हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल थोड़ी ना छोड़ा है, वर्टिकल तो जीरो है सर। तो मैंने बोला वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स। और अभी अभी पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स, तो जैसे ही छोड़ेंगे कौन एक्ट करेगा? ग्रेविटी। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट यानी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लगेगा जी कोस 90। कोस 90 कितना होता है? जीरो। खत्म, खत्म ना। तो यूएक्स और वीएक्स दोनों सेम रहेंगे, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे हाथ से, कौन काम में आएगा? ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। और ग्रेविटी किधर? नीचे। और वेलोसिटी क्या करेगी? इस एक्सेलरेशन के पाथ को अटेन करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे गिरेगा। गिर के देखो ना, ऐसे शू शू, ऐसे तो जाता है कर पा। ये रहा, आया नहीं आया? चलिए, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी भी टाइम पर, तो वी वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अरे यू प्लस ए टी, यू वाई, यू कितना है? यू वाई तो जीरो है। ए वाई कितना है? जी नीचे लग रहा है, और हमने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो माइनस जी इंटू टी आ गया। लो, नहीं आया समझ में? सभी बच्चे बताएंगे आया या नहीं आया? वेरी गुड, आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया सर। अब थोड़ा और चले। अब हमसे पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा। तो हिट का मतलब क्या है? यहां पर आना चाहिए उसको, बिल्कुल यहां पर आना चाहिए। तो वर्टिकल में कितना डिस्प्लेस हुआ? एच। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इक्वेशन है बच्चे मेरे पास। चलिए, एस की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव है बेटा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है मैंने। माइनस एच नीचे। यू कितना है? यू बोले तो वाई, वर्टिकल याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली, वर्टिकल मोशन वाली क्वेश्चन लगाते हैं, याद करो। सुबह वाले केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो देखा था हम लोगों ने, तब जाके टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, टू यू साइन थीटा बाई जी आया था, आया था, टेंशन ना ले। अब आओ, माइनस एच। माइनस एच क्यों? क्योंकि ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है अब। चलिए, चलिए, यू आई कितना है? यू आई जीरो है सर। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि जी नेगेटिव है सर। लो भैया, माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट किया, तो टू टी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट टू एच बाई जी। अरे बेटा, ये वही फॉर्मूला बना जो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था बच्चे। इसलिए तो कह रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब इसको मैं कैसे सिखाता हूँ वो समझिए, इसको मैं कैसे सिखाता हूँ वो समझिए, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। देखो, ध्यान से सुना बच्चों, सारे फॉर्मूले इसमें वही लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब सुनो ध्यान से, आप ना ये एक्सपेरिमेंट जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा करना। ध्यान से देखो, जो कि हमें पता है, नीचे चाहे ये 1 किलो है चाहे ये 5 किलो है, नीचे का टाइम सेम रहता है ना? अभी क्या करना है देखो, एक ऑब्जेक्ट को लेना है, उसको तो छोड़ना है, रिलीज ऐसे करना है। और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकना है, कितनी भी स्पीड से फेंकना। देखो, इसको छोड़ूंगा, इसको फेंकूंगा, टप की आवाज सुना, टक। दोनों एक टाइम पर आते हैं। टेंशन मत लेना, दोनों एक ही टाइम पर आएंगे, टेंशन मत लेना, दोनों एक ही टाइम पर आते हैं। और ये होता है रियलिटी में।
ये होता है रियलिटी में। ये होता है रियलिटी में। इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज़ करते हो और एक को हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो, तो दोनों की आवाज़ टप एक ही पॉइंट पर, यानी अगर ये 1 सेकंड में आया, तो वो भी 1 ही सेकंड में नीचे गिरेगा। ये 5 सेकंड में आया, तो ये भी 5 सेकंड में नीचे गिरने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ना है। आगे-पीछे छोड़ेंगे तो आगे-पीछे की आवाज़ें आएगी। आगे-पीछे छोड़ेंगे तो आगे-पीछे की आवाज़ आएँगी। बोलो इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो इसने तो यू स्पीड से फेंका, यहाँ पे अपने भाई को खड़ा कर लो, भाई को क्या बोलो कि भाई जैसे ही मैं इसको छोड़ूँगा ना t इक्वल टू 0 पे, आपको भी t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट को क्या कर देना रिलीज़, तो uy कितना हो जाएगा बच्चों 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा वर्टिकल मोशन के लिए अपने बगल में अपने छोटे भाई को खड़ा कर लो। जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में ना, उसी वेलोसिटी से छोड़ दो ऊपर या नीचे, और उस पे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी अगर नहीं समझ में आता तो बच्चे आज फिर दोबारा से 3 से 4 वीडियो है, तीनों चारों वीडियोस को ध्यान से देखना। मोशन अंडर ग्रेविटी आना बहुत ज़रूरी है इस पार्ट के लिए। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते चले जाएँगे, फिज़िक्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल वाइज़ बढ़ती चली जाएगी। तो टेंशन मत लेना। फिर कह रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं आती, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये आप लोगों के लिए। घर बैठे हो पूरे दिन, पूरा दिन आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं है। खूब टीवी देखो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना टाइम बचता है आपके पास कि आप कितना भी पढ़ लोगे ना, उतना ही कम होगा, और ये जीवन, ये वाला टाइम आपके पूरे जीवन में कभी नहीं आने वाला। इस बात को समझने की कोशिश करना। लेकिन जो सरकार ने, जो घर वालों ने कायदे कानून बनाए हुए हैं, उनको फ़ॉलो करना है, घर से बाहर मत जाना। घर पे ही बैठे-बैठे आप यूट्यूब से अपने पाथ टू पिनेकल को सब्सक्राइब करो, मतलब किया हुआ है आप लोगों ने, और खूब वीडियोज़ देखो। फिज़िक्स में समा जाओ भाई साहब, नीचे से लेके ऊपर तक। फिज़िक्स ही फिज़िक्स आनी चाहिए। रात में सोते हुए भी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल ही होने चाहिए बच्चे आप लोगों के लिए, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो बताइए यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है तो आज की क्लास को बस हम यहीं वाइंड अप करने वाले हैं। फिर वही बोलूँगा बच्चों, देखिए अपने-अपने पाथ को, अपने-अपने एम को, टारगेट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि मुझे ये बनना है। उसके बनने के लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी हो, वो करते चले जाना। क्योंकि ये एक्सक्यूज़ गे देना बहुत बेवकूफ़ी है कि पापा, मम्मी आज ना स्कूल तो खुल नहीं रहे, मैं कैसे पढ़ूँगा? पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे लाइव क्लासेस में भी अटेंड कर रहे हैं। सुबह-शाम बच्चे करते हैं, और मैं देखता हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चे, सभी के सभी बच्चे जितनी क्लास में रेगुलर बच्चे हैं, वो अपना ईमानदारी से स्कोर भी बता देते हैं और न्यूमेरिकल्स करके भी हम लोगों को दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो देखो हम लोगों ने, अगर मैं बताऊँ तो फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया हम लोगों ने। लेकिन फिर भी यही कह रहा हूँ कि सिलेबस कराना कोई बात नहीं है, बट सिलेबस को याद करना, सिलेबस में क्रिस्टल एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना? कराने को तो हम लोग एक दिन में पता नहीं कितने चैप्टर करा देंगे, बट अगर उन चैप्टर को करके, उन कॉन्सेप्ट को समझ के न्यूमेरिकल नहीं हुए, तो फिर क्या फ़ायदा है ना? तो धीरे-धीरे सिलेबस को बहुत आगे लेके चले गए हम लोगों ने। ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेक्टर, अप, 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया ये आप लोगों का। बहुत वास्ट सिलेबस कवर कर लिया हम लोगों ने। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप लोगों को पकड़ के चलना है। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोगों से वही फाइनल एक रिक्वेस्ट रहती है, खूब पढ़ाई कीजिए जितनी हो सकती है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, आप उन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकते हो, घर बैठे याद कर सकते हो, फिर न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिया है, मैंने आपको काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल भी दे दिया है। पूरे मॉड्यूल्स को देख लीजिए, एक-एक न्यूमेरिकल करके देखिए मॉड्यूल का। होता है तो बहुत अच्छी बात, यानी आप लोग सही ट्रैक पे चल रहे हो। नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर देना, जो भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, उस टॉपिक का एक दिन डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी।
चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। हाँ, टेस्ट का स्कोर मैं अपडेट कर दूँगा बेटे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, बट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अपनी 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नम्रता ने टॉप किया है अपना स्कोर। हाँ, बाकी चलिए, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग वीडियोज़, कीप स्टडिंग और सबसे सुंदर अच्छी बात, अपने आप का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।